हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने हमारी वर्कशीट नंबर 70 है हिंदी की कृतिका। चैप्टर का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है बच्चों, आज हम नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? साना साना हाथ जोड़ी। ये एक साहित्यिक विधा यानी कि यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट लाइन देखिए। किसी स्थान की यात्रा करना, कि यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति यानी वहां पर कैसा दृश्य है, कैसा दिखता है, आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश में सहायक रूप से वर्णन करना क्या कहलाता है? यात्रा का वृत्तांत कहलाता है। आपने भी कई स्थानों की यात्रा की होगी, वहां की भी स्थितियों से आप परिचित होंगे। आप उसे अगर लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? यात्रा वृत्तांत कहेगा। यात्रा वृत्तांत यानी कि अपने हिसाब से कहना कि आपने जो जर्नी की है, जो यात्रा की है, वो आपको कैसी लगी और आपने क्या क्या देखा, तो ये सब क्या आएगा? यात्रा वृत्तांत में आएगा। इस पाठ में लेखक जो है मधु कंकाड़िया है, जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत के सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा की है। वहां का भौगोलिक, समाज और सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया उन्होंने। चलिए हम चैप्टर को देखते हैं, आखिर उन्होंने क्या बताया। मैंने हैरान होकर देखा कि जैसे उल्टा पड़ा था, सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। यानी इतने सारे जो तारे हैं टमटमा रहे थे। ढलान बीपी तराई पर सितारों की गुच्छे रोशनी की झालर सी बनी है क्या? विराट में जगमगाता गैंगटॉक शहर का इतिहास और वर्धमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कर रहा एक ऐसा शहर है जिसमें सब कुछ सुंदर है। उन्होंने बताया कि जो गैंगटॉक शहर है वो कहाँ गई हुई है? गैंगटॉक में गई है, जो कि सिक्किम में है। और वो शहर इतना खूबसूरत दिख रहा है कि सारे तारे जो ऊपर आसमान में एकदम टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं। देखिए वहां पर जो गैंगटॉक शहर है वो पहाड़ी इलाके में है और वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, काफी साफ है, इसलिए वहां पे बहुत सारे तारे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दिल्ली है, दिल्ली में क्या रहता है? पॉल्यूशन रहता है, तो आपको कभी नहीं दिखेगा इतने ज्यादा कि बहुत सारे तारे दिख जाएंगे। मुश्किल से होगा जब एकदम आसमान साफ रहेगा तभी। तो सुबह शाम रात रहस्यमयी सितारों भरी थी और रात में क्या था? सम्मोहन जगा रही थी। यानी कि एकदम जादू सा दिख रहा था कि एकदम अजीब ही है, एकदम ऐसा है कि पूरी दुनिया से अलग है। अब मैं देख रही हूँ आज जादू भरे क्षण में मेरा कुछ ऐसा ही स्थिति है, अंतरहीन हो गई थी। यानी राइटर कह रही है कि मैं एकदम उसमें इतना भूल गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला था कि क्या हो रहा है मेरे आसपास। मेरी चेतना मेरे आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और मैं अंदर डूबती हुई रोशनी से एक जादुई झालर। यानी कि वो देखकर इतना ज्यादा अद्भुत उसके अंदर ही खो गई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला था कि आखिर हो क्या रहा है। इतना खूबसूरत दृश्य था। धीरे धीरे एक उत्साह वो शून्य सा फूटने लगा और एक प्रार्थना होठों से छूने लगी। यानी राइटर अब क्या कर रही है? वो प्रार्थना कर रही है। साना साना हाथ जोड़ी गधहू प्रार्थना, हमरो जीवन त्रिमो कोसलो। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना की बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। वो आज गई थी और उन्होंने, एक नेपाली युवती थी, लेडी थी, उनसे ही उन्होंने आज ये वर्ड सीखे थे। कि कौन कौन से वर्ड है ये? साना साना हाथ जोड़ी गधू प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कोसेली। ठीक है, तो राइटर ने बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है कि उन्होंने पूरा गैंगटॉक शहर कैसा देखा और उन्हें कैसा अच्छा लगा रात का दृश्य। चलिए हम इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यात्रा वृत्तांत किसे कहा गया, उसमें किस बात का वर्णन किया जाता है। तो आपका आंसर देखिए, किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने के साधन और उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक व एवं सांस्कृतिक परिवेश के सहायक रूप से वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लेखिका कहाँ गई थी और वो स्थान भारत में कहाँ स्थित है। तो लेखिका कहाँ गई थी? लेखिका गैंगटॉक शहर गई थी और ये सिक्किम में है। तीसरा क्वेश्चन कहता है रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर कैसा दिख रहा था, वहां की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया है। देखिए पूरा गैंगटॉक शहर तारों ने एक गुच्छा रोशनी का बना रखा था। पूरा शहर सम्मोहन जगाया था जिसमें लेखिका डूबते जा रही थी। तो लेखिका ने ये कहा है। चौथा क्वेश्चन देखिए, नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते हैं और कैसे प्रार्थना करते हैं। तो नेपाली लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते कि हे भगवान, हमारा पूरा जीवन अच्छाई को समर्पित हो। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीखा था और लास्ट में गतिविधि कि अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। देखिए लेखिका ने नेपाली युवती से प्रार्थना करना सीखा है, जो मैंने प्रार्थना लिख दी है। साथ ही साथ साना साना हाथ जोड़ी गेदहू प्रार्थना, हमारे जीवन तिमो कसौली। ठीक है, और लास्ट का गतिविधि जो है मैंने लिखा हुआ है, जब मैं फर्स्ट टाइम जब नैनीताल गई थी उस टाइम के बारे में लिखी है। जब मैं पहली बार नैनीताल गई थी तो वहां पे सब कुछ जादुई सा लग रहा था। स्कूल से हमें नैनीताल पर भेजा गया था। मैंने पहली बार पहाड़ देखे थे, माउंट एवरेस्ट देखा। सबसे अद्भुत बात क्या थी कि माउंट एवरेस्ट देखना, दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे
कोई घर नहीं था, देखने पे लगता ही नहीं था कि वो इतना दूर है। वहाँ का बाजार और नैना देवी का मंदिर सब अच्छा था। वहाँ की शाम और सुबह सबसे प्यारी थी, जब पहाड़ पर धूप आती थी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।